साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 2 अप्रैल 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है साथियों कि मैं आपको कम समय में है जो करंट अफेयर्स का शानदार कंटेंट दूं। इससे बाहर साथियों अपने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। और तो आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की पहली एआई फिल्म का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है साथियों। एआई से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछा है कि भारत की पहली एआई फिल्म का नाम क्या है, तो साथियों आंसर हो जाएगा इराहा। क्या है? इराहा साथियों अपने भारत की पहली एआई फिल्म का नाम है। पहली हिंदी फिल्म इराहा का ट्रेलर और गाना लॉन्च मुंबई में हुआ है। फिल्म में रोहित बोस रॉय, राजेश शर्मा, करिश्मा कोटक और रक्षित भंडारी प्रमुख भूमिका में है। बिग फिल्म मीडिया द्वारा निर्मित और सैम भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित यह फिल्म 4 अप्रैल को साथियों इम्प्लेक्स डिजिटल थिएटरकल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। संगीतकार समीर सेन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की जो पहली एआई फिल्म है उसका नाम क्या है, तो आंसर रहेगा साथियों इराहा है। और साथियों इसका ट्रेलर और गाना अभी लॉन्च हो चुका है और पूरे भारत के अंदर साथियों ये 4 अप्रैल को है जो लॉन्च होने जा रही है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। तो अपने को याद रखना है कि भारत की पहली एआई फिल्म का नाम क्या है, इराहा साथियों पहली एआई फिल्म में रहने वाली है। और 4 अप्रैल को साथियों इसको है जो पूरे भारत के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब है जो किसने जीता है। मियामी टेनिस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब में किसने जीता, तो आंसर हो जाएगा साथियों जानिक सिन्नर के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा साथियों? जानिक सिन्नर के द्वारा साथियों ये खिताब जीता गया है। ये साथियों कहाँ के हैं? इटली के हैं। ये जानिक सिन्नर कहाँ के हैं, तो साथियों ये इटली के हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। इनका संबंध भी साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर मियामी टेनिस ओपन 2024 के अंदर पुरुष एकल का खिताब है जो जानिक सिन्नर ने जीता है। इनका संबंध है जो कहां से है, तो साथियों इनका संबंध रहेगा अपने इटली से। इन्होंने फाइनल में किसको हराया, तो फाइनल के अंदर इन्होंने साथियों बुल्गारिया के खिलाड़ी गिग्रो दिमित्रोव को 6-3, 6-1 से हराया है। इन्होंने बुल्गारिया के खिलाड़ी गिग्रो दिमित्रोव को साथियों 6-3, 6-1 से हराया है। ये भी अपने को याद रखना है। यानी फाइनल में किसको हराया है, तो साथियों ये खिलाड़ी हैं गिग्रोर दिमित्रोव को 6-3, 6-1 से इन्होंने हराया है। तो अपने लिए साथियों ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत ने एरोस्पेस नए अंतरिक्ष और रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था ने यूरोप के स्टारबर्ड्स एरोस्पेस के साथ साझेदारी की है, तो भारत की साथियों आईआईएम मुंबई के द्वारा साथियों साझेदारी की गई है। किसके द्वारा? आईआईएम मुंबई के द्वारा साथियों ये साझेदारी की है। भारत ने एरोस्पेस नए अंतरिक्ष और रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था ने यूरोप के स्टारबर्ड्स एरोस्पेस के साथ है जो साझेदारी की है, तो आईआईएम मुंबई के द्वारा साथियों ये साझेदारी की गई है। इसके अंदर देखिए भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआई मुंबई ने भारत में एरोस्पेस नई अंतरिक्ष और रक्षा एएसडी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यूरोप के स्टारबर्ड्स के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। साझेदारी का उद्देश्य वैश्विक मंच पर एएसडी नवाचार के केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है, साथ ही नवाचार और उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। यानी साथियों इसका निष्कर्ष क्या रहेगा कि भारत को है जो साथियों अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में मजबूत बनाना है, इसका उद्देश्य रहने वाला है। इसके लिए साथियों अपने भारत का आईआईएम मुंबई ने किसके साथ साझेदारी की है, तो यूरोप के स्टारबर्ड्स एरोस्पेस के साथ साझेदारी की है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि छठे वार्षिक हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 के अंदर साथियों महिला व पुरुष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में
लिख लो साथियों, छपेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में छपने लायक ये क्वेश्चन रहने वाला है। छठे वार्षिक हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 के अंदर महिला व पुरुष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार है जो किसे दिया गया, तो शिलिमा टेटे जो साथियों हैं उनको सर्वश्रेष्ठ महिला का, और साथियों हार्दिक सिंह हैं इनको साथियों सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। इसके अंदर साथियों जो अन्य पुरस्कार विजेता हैं उन पर भी अपने बात करें तो अन्य पुरस्कार विजेता इस प्रकार है। PR सीरीजेस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रहे हैं, हरमनप्रीत सिंह हैं डिफेंडर ऑफ द ईयर रहे हैं। इसके अलावा साथियों हार्दिक सिंह मिडफील्डर ऑफ द ईयर भी रहे हैं, अभिषेक सिंह है जो फॉरवर्ड ऑफ द ईयर रहे हैं, और दीपिका सोरेन महिला अंडर 21 प्लेयर ऑफ द ईयर रही है, और अजीत सिंह हुंदल पुरुष अंडर 21 के अंदर साथियों प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं, और सलीमा टेटे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी रही है। इसके अलावा अशोक कुमार को साथियों मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो साथियों ये क्वेश्चन आपसे कन्फर्म इसके अंदर जितने ही पुरस्कार हैं वहां से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साथियों महिला व पुरुष के अंदर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं वो, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा अशोक कुमार को दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथियों आगे है साथियों कि हाल ही में चर्चा में कच्चा ट्यूब द्वीप भारत ने किस देश को दे दिया। हाल ही में चर्चा में कच्चा ट्यूब द्वीप है जो भारत ने है जो साथियों किस देश को दे दिया था, तो आंसर रहेगा साथियों श्रीलंका। इसके अंदर साथियों हाल ही के अंदर अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साथियों इस पर चर्चा की गई थी। उसके बाद में साथियों ये मैटर है जो लगातार बढ़ गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि कच्चा ट्यूब द्वीप है जो 1974 के अंदर साथियों भारत के द्वारा है जो साथियों श्रीलंका को दे दिया गया था। और इसके अंदर साथियों अपने बात करें तो कच्चा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू के मध्य स्थित एक निर्जन द्वीप है। यह द्वीप कई दशकों से दोनों देशों के बीच साथियों विवाद का कारण भी रहा था। यह वर्तमान में श्रीलंका के नियंत्रण में है, यानी 1974 के अंदर साथियों ये श्रीलंका को सौंप दिया गया था। ऐतिहासिक रूप से आधुनिक तमिलनाडु में रामनाथपुरम के राजाओं के नियंत्रण में था। ब्रिटिश और उपनिवेशिक काल के दौरान इस द्वीप पर भारत और श्रीलंका तब शिलोंग के रूप में जाना जाता था दोनों का शासन था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका ने इसकी रणनीतिक स्थिति के कारण इस द्वीप पर है जो दावा किया, और 1974 से पहले इस मुद्दे पर है जो साथियों कई बार है जो चर्चा हुई थी। और इसके बाद साथियों जो ये सारा मैटर हुआ उसके बाद अपने जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर प्रसाद ने भी साथियों इसके बारे में अपनी राय दी है। तो इंपॉर्टेंट रह सकता है कि कब दिया गया था, तो 1974 के अंदर दिया गया था। तो थोड़ा सा साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछे लिया जाता है। आगे है साथियों कि 61वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह कब से शुरू हुआ है। 61वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह कब से शुरू हुआ है, तो साथियों ये अपने कब से शुरू हुआ है, 29 मार्च से साथियों इसकी शुरुआत हुई है। 29 मार्च से शुरुआत हुई है और ये साथियों 7 दिवसीय समारोह रहने वाला है। 7 दिवसीय समारोह ये रहने वाला है, ये भी अपने को याद रखना है। पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री TK रामचंद्र ने 29 मार्च 2024 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मर्चेंट नेवी फ्लैग लगाकर 5 अप्रैल के राष्ट्रीय समुद्री दिवस के लिए सप्ताह भर के समारोह की शुरुआत की। इसका आयोजन 29 मार्च से 5 अप्रैल तक है जो किया जाएगा। यह 7 दिवसीय समारोह नाविकों के अमूल्य योगदान के प्रति है जो साथियों श्रद्धांजलि रहेगा। तो अपने को ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश की सहायता से सबमरीन बेस बनाया है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर बांग्लादेश ने किस देश की सहायता से सबमरीन बेस बनाया है, तो आंसर रहेगा साथियों चीन की सहायता से बनाया है। किसकी सहायता से, चीन की सहायता से है जो बनाया है। इसके अंदर साथियों बांग्लादेश ने है जो चीन की सहायता ली है और इसके बाद साथियों एक सबमरीन बेस बनाया गया है। इसका नाम साथियों किसके आधार पर रखा गया है, तो प्रधानमंत्री जो साथियों वहां की हैं शेख हसीना के नाम पर रखा गया है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के पेकवा में BNS शेख हसीना के नाम से पनडुब्बी बेस का जो साथियों निर्माण किया गया। यह बेस 1.75
वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। तो साथियों ये जो दिखा रखा है पीआईबी के अंदर ऑफिशियल है कि 29 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक है जो इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला था। इसके अलावा साथियों ये जो बेस वाला क्वेश्चन है ये बनाया गया है तो किस देश की सहायता से, चीन की सहायता से बनाया गया है और अपने जो बांग्लादेश की शेख हसीना है उसके नाम पर इसको रखा गया है। ये 1.75 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आपसे पूछा है कि फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जयश्री दास वर्मा को। किसको नियुक्त किया गया है? जयश्री दास वर्मा को। फिक्की की स्थापना साथियों 1927 में हुई थी। इसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है और इसका मुख्यालय साथियों नई दिल्ली के अंदर है। और महिला संगठन फिक्की महिला संगठन है उसकी स्थापना साथियों 1983 के अंदर हुई थी और ये साथियों जो मेन फिक्की है उसकी स्थापना है जो 1927 के अंदर हुई थी। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे ज्यादा बाल विवाह कहां रोके गए? तो आंसर हो जाएगा साथियों बिहार के अंदर। कहां पर रोके गए हैं? बिहार के अंदर साथियों सबसे ज्यादा बाल विवाह है जो रोके गए हैं। इसके अंदर आपसे पूछे द्वितीय स्थान पर, तो साथियों द्वितीय स्थान पर है पश्चिम बंगाल। कौन है? द्वितीय स्थान पर है पश्चिमी बंगाल। और साथियों इसके बाद तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। कौन है? तीसरे स्थान पर इसके अंदर उत्तर प्रदेश रहेगा। आपसे पूछे कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे ज्यादा बाल विवाह कहां रोके गए? तो आंसर हो जाएगा बिहार के अंदर रोके गए। और इसके अंदर दूसरे स्थान पर साथियों पश्चिम बंगाल था और तीसरे स्थान पर है जो कौन था? उत्तर प्रदेश था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में अदानी पार्ट्स ने किस राज्य के गोपालपुरा पोर्ट को है जो अधिग्रहण किया है? तो आंसर रहेगा साथियों ओडिशा। हाल ही में अडानी पार्ट्स ने किस राज्य के गोपालपुरा पोर्ट्स का अधिग्रहण किया है? तो आंसर रहेगा साथियों गोपालपुरा ओडिशा के अंदर है इसका अधिग्रहण किया है। और 33 यानी 3,350 करोड़ रुपए के अंदर साथियों अडानी ग्रुप के द्वारा इसका अधिग्रहण है जो कर लिया गया है। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कौन सा बना है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस साथियों अपना जो भारत का है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बना है। इसकी स्थापना साथियों 2016 में हुई थी और प्रथम स्थान पर साथियों साउथ कोरिया का कोनी ऐप से है। ये भी अपने को याद रखना है। अपने को अपने मतलब होना चाहिए कि भारत का है जो तीसरा कौन सा बना है? GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसके अंदर साथियों तीसरे स्थान पर रहा है और इसकी स्थापना साथियों 2016 के अंदर हुई थी। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहां पर हुआ है? आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहां हुआ है? तो आंसर हो जाएगा साथियों रोम इटली के अंदर इसका समापन समारोह साथियों हुआ है। ये भी अपने को याद रखना है। कहां पर? रोम इटली के अंदर साथियों इसका समापन समारोह हुआ है। अपने लिए साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आज के क्वेश्चन में अपने बात करें तो साथियों ये जो दीप वाला था और साथ में जो हॉकी के अंदर साथियों खिलाड़ियों को वार्षिक पुरस्कार दिए जाते हैं उसके अंदर जो ये विजेता रहे यहां से आपसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो साथियों इस सेशन के अंदर मेरा प्रयास रहा कि मैं आपको कम समय में है जो शानदार कंटेंट दूं। जितना समय आपका साथियों बचे वो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये चीजें अपने को समझनी है। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक होगा। सेशन आपको पसंद आया है और मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।